आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। इंदौर के बहुचर्चित और रहस्यमय राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे देश का ध्यान फिर से इस केस की ओर खींच लिया है। कहानी में एंट्री हुई है गाजीपुर के सैदपुर इलाके की रहने वाली एक युवती उजाला यादव की, जिसकी गवाही अब इस केस की काली पर्दे खोलने का दावा कर रही है। उजाला यादव का कहना है कि 8 जून की रात जब वे वाराणसी के रोडवेज बस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी थी, तभी उसकी मुलाकात एक अजीब सी घबराई हुई लड़की से हुई। नाम था सोनम रघुवंशी। उजाला बताती है कि सोनम के चेहरे पर साफ डर और असमंजस दिख रहा था। उसने कहा कि वो गोरखपुर जाना चाहती है, लेकिन बस में उजाला के साथ सवार होकर गाजीपुर की ओर चल पड़ी। रास्ते में बार बार सोनम एक ही सवाल दोहराती रही, गोरखपुर कितनी दूर है? उसकी आंखों में बेचैनी थी, होंठ कांप रहे थे और वो बार बार इधर उधर देखने लगती थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो या जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत से भाग रही हो। रास्ते में सोनम ने उजाला से फोन भी मांगा, नंबर डायल किया, कुछ पल देखा और फिर मिटा दिया, लेकिन उसने कॉल नहीं किया। क्यों? किसका नंबर था? क्या वो किसी को मैसेज देना चाहती थी या फिर डरती थी कि उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है? सवाल बहुत हैं, जवाब अब भी धुंध में। उजाला गाड़ी से अपने गांव के पास उतर गई, लेकिन सोनम गाजीपुर के सैदपुर से भी आगे चली गई और आखिरी बार उसे नंदगंज थाना क्षेत्र में स्थित काशी ढाबे के पास देखा गया। अगली सुबह जब उजाला ने न्यूज चैनलों पर सोनम की तस्वीर देखी तो जैसे वक्त थम गया। वो चौंक गई, पहचान गई। यही तो थी वो लड़की जो रात भर उसके पास बैठी थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो अब एक मर्डर मिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है। फौरन उसने नंदगंज थाने की पुलिस को कॉल किया और सारी जानकारी साझा की। यही नहीं, राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी से भी उसने फोन पर बातचीत हुई। उजाला ने उन 4 संदिग्धों की तस्वीर भी देखी जिन्हें पुलिस हिरासत में ले चुकी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, उजाला का दावा है कि उस रात सोनम के साथ ना तो कोई पहचान वाला था और ना ही उन चारों में से कोई दिखाई दिया। अब मेघालय पुलिस भी उजाला यादव के संपर्क में है। उसकी गवाही को रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उजाला ने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे जांच में पूरा सहयोग देगी, लेकिन इस एक बयान ने पूरे केस को एक बार फिर से उलझा दिया है। क्या सोनम सच में अकेली थी? क्या कोई और भी था जिसकी मौजूदगी अभी तक पुलिस की नजरों से छुपी रही? या फिर सोनम किसी बड़ी साजिश में फंस चुकी थी, जहां उसके इर्द गिर्द के चेहरे दोस्त नहीं बल्कि उसके हत्यारे थे? अब ये केस एक बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां एक तरफ परिवार को न्याय चाहिए तो दूसरी ओर पुलिस के सामने खुली कई नई परतें और अधूरी कड़ियां पड़ी हुई हैं। उजाला यादव की गवाही से जिस तरह सवाल उठे हैं, वो ये तय कर सकते हैं कि असली हत्यारे कौन हैं और सोनम रघुवंशी की उस रात की आखिरी सच्चाई क्या थी। इस पूरे मामले में अब सिर्फ कातिलों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि उस रात के हर सेकंड की सच्चाई को जोड़ना एक चुनौती बन चुका है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि इंसाफ, भरोसे और समय के खिलाफ चल रही एक रेस का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।